39 ईयर ओल्ड मदर ने अपने 4 साल के बच्चे को मार दिया, देन उसकी डेड बॉडी को सूटकेस में डाल दिया। तो पुलिस जब होटल के सीसीटीवी कैमरास चेक करती है, जो बंदा खड़ा हुआ था वो उससे उसके बच्चे के बारे में पूछता है। तो जब उसके रूम की तलाशी ली जाती है तो उस कमरे में कुछ ब्लड के छींटे स्पॉट होते हैं। फिर वो कैब ड्राइवर सीधा अपनी गाड़ी को उस पुलिस स्टेशन के बाहर रोक देता है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उस बच्चे का गला नहीं घोटा गया था, बल्कि एक केयरिंग मदर जो अपने बच्चे से इतना ज्यादा प्यार करती है, वो कैसे अपने मासूम से बच्चे को मार सकती है। सूचना सेठ जो कि एक वेल एजुकेटेड वुमन थी, ये पिछले 7 साल से टेक इंडस्ट्री में काम कर रही है और ये एक एआई डिपार्टमेंट जो कि एक स्टार्टअप कंपनी है उसकी फाउंडर भी है। 6 जनवरी को सूचना सेठ बैंगलोर से गोवा के लिए निकलती है। गोवा में वो एक होटल रेंट करती है। होटल रेंट करने के 2 दिन के बाद ही यानी कि 8 जनवरी को वो वहाँ से निकलने का प्लान बनाती है। वो होटल की रिसेप्शन पर जाकर बोलती है कि उसे बैंगलोर वापस जाना है किसी काम से, तो वो उसके लिए टैक्सी बुक कर दें। होटल का स्टाफ बोलता है कि हाँ, उसके लिए कैब बुक कर दी जाएगी और जो उसे एयरपोर्ट पर छोड़ देंगे। लेकिन सूचना सेठ होटल के स्टाफ को बोलती है कि वो बाय प्लेन नहीं बल्कि कैब से ही बैंगलोर वापस जाएगी। होटल की रिसेप्शन पर जो बंदा खड़ा हुआ था वो उससे उसके बच्चे के बारे में पूछता है, क्योंकि होटल जब वो आई थी तो वो अपने बच्चे के साथ आई थी। लेकिन सूचना सेठ ऐसे बिहेव करती है कि जैसे वो उस होटल में अकेली ही आई थी, तो वो उस बात का अच्छे से जवाब नहीं देती। के बाद होटल के बाहर उसकी कैब आ जाती है। फिर वो उस कैब के अंदर जाकर बैठ जाती है और कैब वाले ड्राइवर को वो अपना लगेज उठाने के लिए भेज देती है। जब कैब ड्राइवर उस लगेज को उठाता है तो वो लगेज काफी ज्यादा भारी होता है। कैब ड्राइवर पूछ लेता है उनसे कि इसके अंदर क्या है, कहीं ड्रिंक वगैरह तो नहीं है, क्योंकि अक्सर ही लोग गोवा से ड्रिंक वगैरह लेकर जाते हैं। जैसे मैं बैग लाने को गया तो बैग अनयूजुअली थोड़ा हैवी था। इसके बाद कैब ड्राइवर उस लगेज को उठाकर कार की पिछली डिक्की में रख देता है। गाड़ी अभी आधे रास्ते ही पहुंची होगी, जो कैब ड्राइवर था उसे पुलिस का कॉल आता है। पुलिस कैब ड्राइवर से पूछती है कि इस टाइम पर उसकी गाड़ी में कितने पैसेंजर हैं, और कैब ड्राइवर बताता है कि उसकी गाड़ी में सिर्फ एक ही पैसेंजर है, वो भी एक विमन है। पुलिस पूछती है कि उसके साथ कोई बच्चा भी है, बट कैब ड्राइवर बोलता है कि उसके साथ कोई भी बच्चा नहीं है, वो अकेली ही औरत है। पुलिस उस कैब ड्राइवर से और भी काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करती है, सवाल वगैरह पूछती है, तो कैब ड्राइवर तंग आकर अपना फोन सूचना सेठ को ही दे देता है। तो अब पुलिस सूचना सेठ से भी पूछताछ करती है, उसे उसके बच्चे के बारे में पूछा जाता है। तो सूचना सेठ बताती है कि जो उसका बच्चा था, गोवा में ही उसके कोई नेबर थे, वहां पर उस अपने बच्चे को छोड़ आई है, लेकिन वो इतनी जल्दी में थी कि वो होटल के स्टाफ को बताना भूल गई थी। जहां पर सूचना सेठ बिल्कुल ही नॉर्मल बिहेव कर रही थी कि अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ होटल में कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि सूचना सेठ पर शक तो पहले ही था कि उसको अपने बच्चे की बिल्कुल भी केयर नहीं है। तो जब उसके रूम की तलाशी ली जाती है तो उस कमरे में कुछ ब्लड के छींटे स्पॉट होते हैं। न्यूज पर जो वीडियोस चल रही हैं वहां पर भी देख सकते हो कि सूचना सेठ के हाथ पर चोट लगी है, शायद उसका ब्लड भी हो सकता है। तो पुलिस जब होटल के सीसीटीवी कैमरास चेक करती है तो पता चलता है कि सूचना सेठ आई तो अपने बच्चे के साथ ही थी, लेकिन गई वो अकेली है। शायद अकेली नहीं, सूटकेस में वो बच्चा था। सूचना सेठ ने जब वो होटल में मौजूद थी उस रात को अपने बच्चे को मार दिया था। फॉरेंसिक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उस बच्चे का गला नहीं घोटा गया था, बल्कि किसी तकिए से उसकी सांस रोककर उस बच्चे को मारा गया था। अब मारने के पीछे का कारण ये था, ये सूचना सेठ थी, ये ऑलरेडी मैरिड थी। काफी टाइम से हस्बैंड वाइफ का आपस में काफी लड़ाई झगड़ा चल रहा था। कुछ टाइम के बाद इन दोनों का डाइवोर्स हो जाता है। अब जो 4 साल का बच्चा था ये सूचना सेठ के पास ही था। कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि हर संडे को वो जो उस बच्चे का फादर है वो उससे मिलने आ सकता है, लेकिन सूचना सेठ अपने बच्चे को इतना ज्यादा प्यार करती थी कि वो नहीं चाहती थी कि संडे के दिन भी उसका फादर उस बच्चे से मिलने आए, और इसी चक्कर में उस औरत ने अपने बच्चे को मार डाला। अब स्टोरी पे थोड़ा सा वापिस आते हैं। जो कैब ड्राइवर था उसने इस मर्डर को सॉल्व करने में काफी ज्यादा हेल्प की। पुलिस लगातार उस कैब ड्राइवर के संपर्क में ही थी। सो जैसे जैसे पुलिस उसको बताती गई वैसे वैसे वो कैब ड्राइवर करता गया, क्योंकि अब वो दोनों इंग्लिश या फिर हिंदी में बात नहीं कर रहे थे, वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में ही बात कर रहे थे ताकि सूचना को पता न चल जाए। पुलिस उस कैब ड्राइवर को एक प्लान बताती है और प्लान के अकॉर्डिंग वो कैब ड्राइवर बाथरूम का बहाना लगाकर वो उस कैब से उतर जाता है और आसपास के कुछ लोगों से पुलिस स्टेशन के बारे में पूछता है। तो वहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो बताते
बताते हैं कि हाँ यहाँ पर एक पुलिस स्टेशन है, काफी बड़ा पुलिस स्टेशन है, आप वहाँ पे जा सकते हो। फिर वो कैब ड्राइवर सीधा अपनी गाड़ी को उस पुलिस स्टेशन के बाहर रोक देता है और कुछ काम का बोलकर उस पुलिस स्टेशन के अंदर चला जाता है और अंदर जाकर पुलिस को वो अपनी सारी स्टोरी बता देता है। जब पुलिस ने उसके सूटकेस को अच्छे से खंगाला तो वहाँ पर उस 4 साल के मासूम बच्चे की डेड बॉडी मिलती है। इसके बाद सूचना सेठ को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन अगर आप लोग इसकी इंस्टाग्राम आईडीज वगैरह देखोगे, वहाँ पर कमेंट्स वगैरह पढ़ोगे तो काफी सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि ये बहुत ही ज्यादा केयरिंग मदर थी। जिसके जानने पहचानने वाले लोग होंगे उन्हीं ने कमेंट किया होगा। जो साइकोलॉजी के एक्सपर्ट वगैरह होते हैं उनकी वीडियोस वगैरह भी आप लोगों ने देखी होगी न्यूज वगैरह पर कि इस औरत का मानसिक संतुलन बिल्कुल भी सही नहीं था। कह सकते हैं ये मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी अपने डिवोर्स वाले केस को लेकर। इसी के चलते उसने अपने बच्चे, उसने ये नहीं देखा कि वो क्या सही कर रही है क्या गलत कर रही है। इसी चक्कर में उसने अपने 4 साल के मासूम बच्चे को मार दिया और खुद की लाइफ को भी उसने डेंजर में डाल लिया। इसकी हरकत देखकर लग भी रहा है कि ये सच में मेंटली फिट नहीं होगी, तभी तो इतना बड़ा कदम उठाया। वैसे मैं ये वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये वीडियोस बनाना। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर ऐसी और कहानियां सुननी भी है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।